गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। और बेटा क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। हम लोग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ रहे थे, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट में हम लोगों ने पार्ट 1 पार्ट 2 इस तरह से कुछ पढ़ा है ना। ठीक है, तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का जो क्वेश्चन था वो कुछ बचा हुआ है, समझ रहे हैं आप लोग? हाँ, तो हम लोग का जो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था वो था ए टू द पावर एम अपान ए टू द पावर एन इज इक्वल टू ए टू द पावर एम माइनस एन। यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि जब बेस आपके इक्वल होंगे तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं, डिवाइड के केस में माइनस हो जाते हैं। हाँ, ऊपर नीचे आप लिख सकते हो ए पावर एम अपान ए टू द पावर एम, ठीक है, इंटू ए टू द पावर एन, तो ए एम प्लस एन, इस तरह से कुछ मैंने बताया था आप लोगों को, है ना। तो इस पे हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे, ऐसी कोई बात नहीं है कि हम लोग क्वेश्चन नहीं कर रहे थे, हम लोग इस पे क्वेश्चन किए हैं, समझ रहे बेटा। अब इस पे जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो हम लोगों से छूट गए थे, तो उसको भी आज हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। कंप्लीट करने के बाद फिर देखा जाएगा जैसा होगा। तो चलिए, ये 2-3 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट आप याद रखना, इसी पे सब क्वेश्चन होते हैं। जैसे बेटा यहाँ पे है आपका, मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ये सब क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं मिलेंगे, है ना, क्लास 9 के ही बेस के हैं। तो जब कहीं आप क्लास 9 के बेस का क्वेश्चन थोड़ा सा एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया भी था कि हम एनसीईआरटी नहीं पढ़ाते हैं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी चलता रहता है। तो जैसे क्वेश्चन है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, क्या है, सिंप्लीफाई। क्वेश्चन फर्स्ट है हम लोगों का x टू द पावर l x टू द पावर m होल टू द पावर 1 अपान lm डॉट, ठीक है बेटा, x टू द पावर m x टू द पावर n 1 अपान mn। फिर यहाँ पे क्या है बेटा आपका डॉट, इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, मैं बताता रहूँगा जो जो कंडीशन लगेगा। x टू द पावर n x टू द पावर l 1 अपान nl। क्या है, इसको सिंप्लीफाई करना है, तो कोई टेंशन नहीं है। सिंप्लीफाई मीन्स क्या होता है, उसको अच्छे से हम लोग को क्या करना है बेटा, सॉल्व करना है। जैसे प्रूव करने का मतलब होता है कि हम लोग LHS लेंगे तो RHS लाएंगे, बट सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है बेटा कि उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना। हाँ, और सॉल्व करने का मतलब क्या है कि जो हम लोग रूल पढ़े हैं उसको लगाना पड़ेगा वहाँ पे, है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा सा ध्यान दोगे, हाँ, तो अच्छा करेंगे हम लोग, टेंशन नहीं लेना है ना। हम लोगों का सिलेबस चलता रहेगा, कंटिन्यू तो चल ही रहा है, कभी गैप होता है, कभी ये ऐसे वैसे हो जा रहा है, बट जैसे कुछ बच्चे कहते हैं सर बोर्ड छोटा है, ये असुविधा है थोड़ी सी, है ना, उसी असुविधा के बीच में हम लोग पढ़ रहे हैं। कभी आप लोगों के वजह से या फिर सिस्टम बनेगा तो अच्छी सुविधाएं हो जाएंगी, बट देखो बोर्ड छोटा हो या बड़ा हो उससे हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमको कॉन्सेप्ट देखना है ना। अगर इसी बोर्ड पे तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो तुम्हें बड़ा बोर्ड या फिर कैमरा ये सब से क्या मतलब है। ओके, तो मैं कई बार बच्चों से कहता हूँ, बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, अनसब्सक्राइब कर देते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं बेटा, ठीक है। आप उसको लाइक करो, डिसलाइक करो, बट कमेंट ज़रूर किया करो कि सर आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं ना, मुझे नहीं समझ में आया, या आप इस तरह से पढ़ाइए, जैसा भी हो आप कमेंट वमेंट करते रहा करो। ओके, कोई डाउट नहीं ना है? तो हम लोग चलते हैं, इसको करते हैं आराम से। तो देखो बहुत ही सिंपल है, अब हम लोग इसका बेटा करते हैं सलूशन। तो सलूशन करते समय हम लोग ध्यान देंगे, यहाँ से हम लोग इसके लिखते हैं x टू द पावर l m 1 अपान lm x पावर m n mn, ओके, डॉट l। अब देखो बहुत ही सिंपल फार्मूले से मैं लगा रहा हूँ, यहाँ देखिए बेस दोनों का क्या है, सेम है,
तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगा देंगे बेटा, ये डिवाइड का केस है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो इसको मैंने लिख दिया x टू द पावर l माइनस m, और यहाँ पे तो ये है ही 1/lm, ठीक है। फिर इसको भी सेम टू सेम लिख दो, x टू द पावर m माइनस n, ठीक है बेटा, और होल टू द पावर 1/mn डॉट x टू द पावर n माइनस l 1/nl। ओके, कोई डाउट किसी को भी, बोलो। चलो, अब बेटा हम लोगों ने एक फार्मूला और पढ़ा है, a टू द पावर m होल टू द पावर n, तो इसे हम लोग क्या लिखेंगे, a टू द पावर mn, इसे हम लोग क्या लिखेंगे, a टू द पावर mn लिख देंगे। ओके, अब ये भी फार्मूला इसमें अप्लाई कर दो। तो मैंने आपको बताया था ना बेटा कि फार्मूले अगर हमें याद हैं तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर फार्मूले हमें याद नहीं है तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को, चाहे कोई भी टीचर पढ़ाए, आप उस क्वेश्चन को अच्छे से कर ही नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका देखो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा बेटा आपका x टू द पावर, ये ऊपर जाएगा l माइनस m/lm, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, x टू द पावर m माइनस n/mn, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, x टू द पावर n माइनस l/nl। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं बेटा कि तीनों जो है x इंटू एक्स इंटू एक्स, तो यहाँ पे जब बेस क्या है सबके इक्वल है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, ये सब एक्सपोनेंट है इसके, है ना। तो यहाँ पे आपका सिचुएशन ये क्रिएट होगा l माइनस m/lm प्लस m माइनस n/mn प्लस n माइनस l/nl, है ना बेटा। एक क्वेश्चन को करने के ना हजारों तरीके बन सकते हैं, लेकिन हम उसी तरीक़ों को फॉलो करते हैं जो हम आसानी से कर सकें। ओके, अब इसको ऐड कर लिया जाए, तो जब बेटा इसका एलसीएम लोगे ना तो एलसीएम आएगा आपका LMN, समझ रहे हो ना। तो हम इसको यहाँ सॉल्व करते हैं, हम इसको बगल में सॉल्व करते हैं और यहाँ पे लिख देंगे। जिसको डाउट होगा बताएगा। जैसे अब हम इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, l माइनस m/lm प्लस m माइनस n/mn प्लस n माइनस l/nl। ओके, चलो तो हम लोग पहले इसको कैलकुलेट, इसका ले लेते हैं एलसीएम LMN। तो देखो बेटा यहाँ पे LM है, यहाँ पे LM है ना, LM है तो LM से LM कैंसिल, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे LM है तो LM से LM कैंसिल, तो क्या बचा आपका N, तो N मल्टीप्लाइड बाई L माइनस M। आराम समझो। अब देखो क्या है यहाँ पे MN है आपका, MN, तो MN से MN खत्म हो गया, यहाँ पे L बचा, तो प्लस L M माइनस N। फिर देखो यहाँ पे क्या है NL, तो NL हट जाएगा तो M बचेगा। होता क्या है प्रोसेस ना कि जो बेटा एलसीएम होता है ना उसको, इसको आप इससे डिवाइड करोगे, समझ रहे हो ना, फिर जो आता है उसका मल्टीप्लाई करते हो। तो जैसे आपका LMN है तो आप जब LM से डिवाइड करोगे तो N ही बचेगा ना, तो यहाँ पे N लिख दिया गया है। और क्या, देखो NL तो NL M बचेगा। यहाँ पे मैं एकदम समझ जाओ स्लो तरीके से बता रहा हूँ, लो लेवल से। तो यहाँ पे हो जाएगा NL माइनस NM प्लस LM माइनस NL। ओके, आराम से देखते रहो, प्लस MN माइनस ML अपान LMN। तो बेटा यहाँ हो गया 0 अपान LMN, तो 0 आ गया। इसका मतलब ये आंसर क्या आ गया इसका, 0। तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, इसको सॉल्व किया, इसको, तो इसका आंसर क्या आया, 0 आया।
तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, आप लोग इसको बगल में शो करके x के पावर 0 इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। समझ रहे हो कि नहीं? हमारे कहने का मतलब है कि x का पावर 0 लिखो और उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। क्योंकि आपको पढ़ाया भी गया है किसी के पावर 0 रहता है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है ना। तो उसको आप बगल में सॉल्व कर लीजिएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं वहीं पे करना ज़रूरी है, तो हम लोग उसको बगल में सॉल्व करके दिखा सकते हैं। कोई भी डाउट हो आप लोग कमेंट ज़रूर किया करो, कमेंट करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलो, तो हम लोग इस टाइप का एक क्वेश्चन हो गया। अब इसको आप एक बार पढ़ने से बहादुरी नहीं है, इसको आप सॉल्व कर लेना। अगर कोई डाउट लगे या फिर कोई कन्फ्यूजन लगे कि सर हमको नहीं आया या जो भी डाउट है उसको आप डायरेक्ट मैसेज करना, हाँ, विदाउट हेजिटेशन तुरंत मैसेज करना कि सर हमको ये नहीं आ रहा है। समझ रहे हो ना? हाँ, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बेटा। इसी का दूसरा क्वेश्चन है, तो मैं उसको होमवर्क दे देता हूँ। ये सेकेंड क्वेश्चन है, आप लोग इसे कर लेना। P अपान Q, P प्लस Q, ठीक है। यहाँ पे क्या है बेटा, x पावर Q अपान x पावर R होल का पावर हो जाएगा आपका Q प्लस R, और यहाँ क्या बेटा, x पावर R x पावर P होल का पावर क्या हो जाएगा बेटा, R प्लस P। इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा एक बार, ठीक है ना बेटा। हाँ, इसको भी आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन बन गया। समझ रहे हो ना बात को? जिंदगी में निराश नहीं होना है, आगे बढ़ते रहना है ना। क्योंकि एक बोला गया है ना, नेवर लेवर यूजलेस, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा कि ऐसा नहीं है कि जो आप पढ़ रहे हो बस उतना ही आपको पढ़ना है, हर चैप्टर का नॉलेज आपको अच्छे से होना चाहिए। समझ रहे हो ना? हर चैप्टर का नॉलेज रखो, अच्छे से रखो। कोई डाउट हो कांटेक्ट करो, टीचर से ही कांटेक्ट करो ना, क्या दिक्कत है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम लोग। थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम इसलिए पढ़ाते हैं कि आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज भी रहा करे। जैसे बेटा यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, इफ़ x इज इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ x टू द पावर 1/12 इज इक्वल टू 49 1/24, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, ये है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। समझ रहे हो? इसको हमको करना है। नहीं, इसको बताने से पहले मैं दूसरा क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर इसको बताता हूँ। एक मिनट, ये वाला क्वेश्चन पहले बता दो। प्रूव दैट 2 to the power x minus 1 2 power x upon x plus 1 2 power x is equal to 3/2। ये 2 to the power x minus 1 plus 2 to the power x upon 2 to the power x plus 1 minus 2 power x, ठीक है, इक्वल टू 3/2। ये इस क्वेश्चन को हमें बताना है। तो देखो सिंपल सी बात है, प्रूव करना है। हाँ, आइए इसको हम लोग ऐसे कर सकते हैं। कैसे करेंगे बेटा? इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो हम लोग इसको आराम से कर सकते हैं। आइए हम लोग LHS को लेते हैं। तो LHS में x minus 1 plus 2x x plus 1। अच्छा,
अब देखो आपको कॉमन लेना है। तो कॉमन कैसे लोगे? जैसे कंसीडर कर लो कि x कोई नंबर है। x कोई नंबर है, तो बेटा x अगर आप कंसीडर, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ आपको, ये सब समझने वाली चीज़ है ना, समझने के लिए बता रहा हूँ। आप इस पर डिस्कस मत करना कि नहीं सर कैसे हो गया, क्या हो गया, हमें नहीं समझ में आ रहा है। ये कोई बात नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि x को कंसीडर कर लो कि 3 है, तो बेटा अगर यहाँ पे 3 है तो ये 3 - 1 मतलब 2 होगा। और यहाँ 3 + 1 करोगे तो 4 होगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि x - 1 इज लेस देन x एंड x + 1 इज ग्रेटर देन x। ये बात समझ में आ रही है ना आपको? x - 1 इज लेस देन x एंड x + 1 इज ग्रेटर देन x। समझ रहे हो बात को? ये बात आपको समझ में आ रही है ना? x - 1 x से छोटा होगा और x 2x + 1 और x बड़ा होगा, जो भी है। तो हमारे कहने का मतलब है कि जैसे बेटा यहाँ पे 5² है और यहाँ पे 5³ है, तो कॉमन हमेशा छोटे वाले को लेते हैं। छोटे वाले का मतलब जो दोनों में एग्जिस्ट करता है। ओके, तो यहाँ से हम इसको, जैसे यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 25, तो इसको लिख सकते हैं बेटा 25 × 5। तो 25 दोनों में है ना। अगर कोई बच्चा कहे नहीं सर हम इसको कॉमन लेंगे, तो उसको आराम से समझाना कि बेटा इसका मतलब तो 25 होता है और इसका मतलब 120, तो ये इसमें कहाँ से इंक्लूड होगा? बात समझ रहे हो ना? और एक चीज बता दूं, कॉमन का मतलब होता है ना कि डिवाइड करता है वो। जैसे एग्जांपल ले लो 5 + 15 + 20। अब यहाँ से बेटा अगर 5 कॉमन लेते हो ना, तो टीचर बोलते हैं ना यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो तुम नहीं समझ में आ रहा तो बोलो सर कैसे हो गया है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कुछ नहीं होता है, ये ऐसे होता है। 5 अगर कॉमन लिए ना बेटा, तो 5 5 को डिवाइड करेगा, 15 को 5 डिवाइड करेगा, 20 को 5 डिवाइड करेगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 1 + 3 + 4। देखो सिंपल, यही आया कि नहीं आया? आया ना? तो हमारे कहने का मतलब है कि कॉमन लेना, उसको समझ जाओ कैसे लेना है। चलो तो हम लोग इस पे बात करते हैं। तो हम लोग बेटा यहाँ से और छोटे वाले को कॉमन लेते हैं हमेशा। ये बात समझ में आई ना? तो यहाँ पे देखो 2x - 1 और 2x में 2x - 1 छोटा है, इसको ले लेते हैं कॉमन। हम एकदम अच्छे से बता रहे हैं, कोई गलती होगी कोई मिस्टेक होगा आप कंप्लेन करना। ये हो गया और यहाँ पे हो गया बेटा 2x x - 1। ये यहाँ देखो 2x + 1 - 2x में कौन छोटा है? ये छोटा है, तो इसको कॉमन ले लो। ठीक, घबराना क्या है इसमें? गलत होगा देखा जाएगा। यहाँ देखो 1 हो गया, ठीक है ना? यहाँ पे तो 1 हो गया बेटा आपका। और यहाँ क्या करोगे आप? यहाँ क्या किया जाए बोलो? यहाँ इसको ले चलो ऊपर ना, यहाँ पे तो 1 हो गया, यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हो ना 2x - इसको ऊपर कर दो x - 1। क्यों ऐसा क्यों लिखा गया? ऐसा क्यों लिखा गया? कोई पूछेगा ना तो बता देना कि फार्मूला ये होता है, बेस इक्वल है तो एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। इन केस ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन मत बोल देना। क्या बोलोगे? इन केस ऑफ डिवीजन। ओके बेटा, एनी डाउट? चलो नेक्स्ट, 2x। यहाँ देखो क्या हो जाएगा, इसको भी सेम टू सेम किया जाए, x + 1 - x हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा तो -1 हो गया। ओके, अब हम लोग इसको 3/2 लाना है, याद रखना। इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाएगा बेटा आपका 2x - 1 और इसे सॉल्व कर लो तो ये हो गया 1 प्लस, ये देखो इसको ओपन कर दो, इसको ओपन कर दो, 2x - x + 1, ठीक है, अपान ये देखो क्या हो जाएगा 2x, यहाँ क्या हो जाएगा बेटा आपका x से x ख़त्म 2
-1। समझ में आया? यहाँ तक आया आपको समझ में? बोलते रहना। आ रहा है ना? यहाँ तक तो समझ में आ ही रहा होगा। चलो तो फिर इसको आगे बढ़ाते हैं। अब देखो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 पावर x है, 2 - 1 1 हो जाएगा। यहाँ पे इसको लिख लो 2 पावर x - 1, 2 पावर x - 1 और इसको भेज दो ऊपर, -x हो जाएगा। और यहाँ क्या हो गया, यहाँ हो गया बेटा 1 प्लस यहाँ देखो 2 1 है ना, और अपान क्या हो जाएगा 1। इसको मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ, इधर ले जाओ। देखो यहाँ पे हो जाएगा x से x ख़त्म, 2 - 1, यहाँ हो जाएगा 2 + 1 तो × 3 अपान 1। अब इसको क्या करोगे, ये नीचे भेज दो इसको, 3/2। क्या आ गया 3/2। समझ रहे हो ना? यहाँ पे अगर जिसको डाउट है यहाँ पे, तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। यहाँ देखो बेस इक्वल है ना बेटा, तो इसको आप ऊपर भेज दो। तो देखो यहाँ पे क्या था x - 1, ये क्या हो गया -x, और ये क्या हो जाएगा 1, तो 1 का 1 है, और x से x ख़त्म, 2 पावर 1, 2 - 1 हो गया। ठीक है, फिर इसको मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया, 2 इनवर्स हो जाएगा, मतलब 2 की पावर -1 × 3 अपान 1, 3/2। एनी डाउट? किसी कोई डाउट है? अच्छा, किसी कोई डाउट होगा बेटा तो आराम से आप लोग कमेंट करिएगा। एक दिन का और समय लगेगा, हम लोगों का ये टॉपिक ख़त्म, फिर हम लोग चैप्टर दूसरा स्टार्ट करेंगे। तो टेंशन नहीं लेना है, हम लोग हर टॉपिक को टच करेंगे। मैं तो बताया ही हूँ कि हर टॉपिक टच किया जाएगा और हर टाइप का क्वेश्चन किया जाएगा, है ना बेटा। बट मैं एक ही बात कर रहा हूँ कि आप लोग खूब प्रैक्टिस करो। विदाउट प्रैक्टिस, ठीक है ना, आपको बेटा कोई मतलब नॉलेज नहीं मिलेगा, दिक्कत होगी आप ही को। तो आप प्रैक्टिस करो, चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए तो कमेंट भी करो बेटा, डिसलाइक भी करो, लाइक भी करो। जो भी प्रॉब्लम है मेरे हर वीडियो में लिंक, व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, कॉलिंग नंबर भी आपको मिल सकता है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ाता हूँ, बट जो भी क्वेश्चन है उसको जितना भी हमें नॉलेज है मैं थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अगर कुछ दिक्कत होगी तो वो भी आप बताइएगा कि सर आपको ये मतलब नहीं आ रहा है, ऐसे वैसे जो भी है। ठीक है बेटा, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विजेंद्र मैथमेटिक्स पॉइंट 1996। इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बेटा, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, प्रेस द बेल आइकन। ओके, चलो बाय।